हेलो फ्रेंड्स, आपका अर्जुन मोर एजुकेटर पर स्वागत है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे गुणनखंड करने का नियम। गुणनखंड करना बच्चों कैसे हम गुणनखंड करते हैं। जब आप सब छोटे कक्षाओं में थे, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कैसे संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। किसका बच्चों? संख्याओं का गुणनखंड। संख्याओं का गुणनखंड। पहले तो इसको जान लेते हैं, संख्याओं का गुणनखंड कैसे होता है। बच्चों गुणनखंड का मतलब क्या है, देखिए जानिए। गुणन प्लस खंड कहने का मतलब जो संख्याएं दी होंगी उनका हमें गुणा करके छोटे छोटे खंडों में तोड़ना है। क्या बच्चों? जो संख्याएं दी रहेंगी उनका खंड करना है। क्या करना है? खंड करना है। एग्जाम्पल के देखिए, एग्जाम्पल ठीक बच्चों। जैसे मान लीजिए हमारे पर क्या आ गया 24। ये हमारी क्या है? एक संख्या है। 24 हमारी क्या है बच्चों? एक संख्या है। और इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है। क्या करना है बच्चों? गुणनखंड करना है। तो कैसे गुणनखंड करेंगे? आप ऐसे यहाँ लिखेंगे 24 को और इसका एलसीएम लेंगे। देखिए बच्चों क्या है यहाँ पर, इसको काटना है। काटने का मतलब क्या करना है? छोटा करना है। अब यहाँ पर हम काटने के लिए पहले ध्यान देंगे इकाई का स्थान। यह इकाई का स्थान पे क्या है बच्चों? इकाई का स्थान। बच्चों इकाई के स्थान पे क्या है? 4। 4 हमारे कैसी संख्या है? एक सम संख्या है। और जब इकाई के स्थान पर कोई सम संख्या आए तो वह संख्या हमारी कितने से कटेगी? किसी सम संख्या से कटेगी। और सबसे छोटी हमारी सम संख्या क्या है? 0। उससे बड़ी क्या है बच्चों? 2। तो 2 से काटेंगे, तो 2 से काटिए। 2 एके 2, 2 दूना 4। कोई दिक्कत बच्चों किसी को? नहीं। फिर क्या? 2 छके 12। फिर बच्चों क्या? 2 तिहाई 6। अब यहाँ पर देखिए ये 3 हमारी कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो सम से कटेगी नहीं, तो किससे काटना पड़ेगा? विषम से। 3 एके 3। अब जब हमने 24 का गुणनखंड किया तो हमें क्या मिला बच्चों? देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये हमारा 24 का क्या प्राप्त हुआ? गुणनखंड। क्या प्राप्त हुआ बच्चों? गुणनखंड। तो जब हमने 24 का गुणनखंड किया, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो खंड है कि नहीं? 24 का खंड हुआ, ये टूट गया। और कैसे टूटा? देखो गुणे के रूप में, इसीलिए नाम पड़ा है बच्चों गुणनखंड। बात समझ में आई? तो ये संख्याओं का गुणनखंड था। अब हमें बड़ी कक्षा में आ गए हैं, अब हम कक्षा 10 में पहुंच गए हैं, तो हमें छोटी संख्या गुणनखंड नहीं जानना है। क्या जानना है? कैसे हम बीजगणित का गुणनखंड करते हैं। जो हमारे बीजगणितीय मेथड है उसका कैसे गुणनखंड होता है, अब हमें उसको जानना है। ये तो छोटी क्लास के लिए था, अब उसको नोट कीजिए। चलो, जैसे मान लीजिए कोई बहुपद दिया गया है। बहुपद नहीं कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे बच्चों। क्या? ये बीजीय व्यंजक का गुणनखंड। हेडिंग क्या पड़ेगा बच्चों? बीजीय व्यंजक का गुणनखंड। तो गुणनखंड आप अभी तक अंकगणित का पढ़े हैं, लेकिन हम लोग किसका पढ़ेंगे? बीजगणित का गुणनखंड कैसे करते हैं इसको पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है। तो बीजीय व्यंजक आपको पता है, पिछले कक्षा में बताया गया है कि चर और अचर को मिलाने पर क्या बनता है बच्चों? बीजीय व्यंजक बनता है। अब जैसे हमने कोई ले लिया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ले लो बच्चों यहाँ पर। ठीक है, चलो। अब हमारे जो यहाँ पर एक एग्जाम्पल, मैं एक बीजीय व्यंजक लिख दे रहा हूँ। और बीजीय व्यंजक क्या है? x² + 5x + 6। ये हमारा क्या है बच्चों? बीजीय व्यंजक। क्यों बीजीय व्यंजक का नाम कहा गया? क्योंकि क्या है उसमें चर भी है और अचर भी है। ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। और इतना आसान से गुणनखंड में बताऊंगा, इतना आसान बताऊंगा आपको समझ पक्का आएगा। तो यदि आपको समझ में ना आए गुणनखंड करना तो आप कमेंट में बताइएगा। अगर समझ में आए तो भी बताइएगा, ना समझ में आए फिर भी बताइएगा। तो बच्चों गुणनखंड करने के लिए कितने स्टेप दिए जाएंगे? 3 स्टेप। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप गुणनखंड करने के 3 स्टेप बताए जा रहे हैं भैया आपको। पहला स्टेप क्या है? पहला पद गुणे अंतिम पद। क्या बच्चों? अंतिम पद। ठीक, 3 स्टेप दिए जाएंगे। पहला स्टेप आपको क्या करना है? पहला पद गुणे अंतिम पद। बच्चों इस बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं?
पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। आपको बीजीय व्यंजक में 3 पद दिए गए हैं, ठीक है। तो आप पहला पद क्या है बच्चों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नो। अंतिम पद क्या है बच्चों, 6, मल्टीप्लाई करो। तो एक्स स्क्वायर का 6 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6x स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है। ये हमारा स्टेप यहाँ पर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप सेकंड क्या है बच्चों, जो यहाँ हमें गुणा करने पर प्राप्त हो, जो यहाँ हमें गुणा करने पर प्राप्त हो, उसका क्या करेंगे बच्चों, गुणनखंड करेंगे। देखो कैसे, 6x स्क्वायर का गुणनखंड करो। 6 का आप कर सकते हैं, करो, 2 तिहाई 6, 3 इक्के 3, कोई दिक्कत, गुणनखंड हो गया। अब एक्स स्क्वायर का गुणनखंड करो, एक्स स्क्वायर गुणन हो जाएगा बच्चों एक्स गुणे एक्स, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अब यहाँ पर इसका गुणनखंड हो गया है, ठीक है। अब स्टेप नंबर थर्ड करो, स्टेप नंबर थर्ड ये कहता है कि जो हमने गुणनखंड किया है, वो गुणनखंड को में हमें ऐसा खंड ढूंढना है जिससे कि गुणा करने पर ए वाली वैल्यू प्राप्त हो जाए और जोड़ने घटाने पर जो हमारा बीजीय व्यंजक है उसका मिडिल वाला टर्म, मतलब कहने मतलब बीच वाला पद हमारा मिल जाए। स्टेप नंबर थर्ड क्या है बच्चों, हमें ऐसा गुणनखंड खोजना है कि मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर ए वाला पद मिल जाए और जोड़ने घटाने पर यहाँ बीच वाला पद आना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हम लिख ले क्या, एक एक्स इसके साथ ला दिए 2x हो गया, और एक एक्स इसके साथ आ गया तो 3x। बच्चों इधर 2x और 3x का मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर आएगा कि नहीं। देखो 2 तिहाई 6, 4 समान है तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, और एक घात इसका भैया, एक घात इसका, तो एक एक कितना हो गया 2, आया हुई बात, कोई दिक्कत। और उसका क्या करेंगे बच्चों, 2x और प्लस 3x जोड़ लेंगे, जोड़ने पर क्या चाहिए 3 2 5, कोई दिक्कत। अच्छा हाँ, ध्यान दीजिए, जोड़ में घाते नहीं जुड़ती हैं, अरे गुणा में घाते जुड़ती हैं और भाग में घाते घटती हैं। और कब जुड़ेंगे कब घटेंगे, यदि चर समान रहेगा तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, यदि चर समान रहेगा तो भाग में घाते घटती हैं, कोई दिक्कत बच्चों। चलो अब यहाँ पर देखिए, इसमें हमारा कोई बदलाव नहीं होगा, ये पहला पद ऐसे लिख लेंगे और इसको भी ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। और बीच वाले में बदलाव करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, प्लस 2x और प्लस 3x। यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होइएगा, आप पहले 3x को भी लिख सकते हैं और बाद में 2x लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, जोड़ क्रम विनिमय नियम सहचर नियम दोनों का पालन करते हैं, बताया जाएगा आपको, ध्यान से देखिए। अब इतना काम कर लिए, अब हम इसमें दोनों में क्या करना है बच्चों, कॉमन करना है। ये 2 पद ए है और 2 पद ए है, आप इस दोनों पद में कॉमन ढूंढिए और इसमें कॉमन ढूंढिए। तो बच्चों दोनों में कॉमन क्या है, एक्स, कॉमन क्या है बच्चों, एक्स। कैसे जान गए सर जी, क्योंकि भैया कॉमन का मतलब होता है मक्खू, आप सब गाँव में खेलते होंगे मैच वैच, कहते भाई ये सब कॉमन कर दो, कॉमन मतलब जो दोनों में खेल रहा हो। तो दोनों में कौन खेल रहा है बच्चों, दोनों में कौन खेल रहा है, अरे भाई एक्स भी इसमें खेल रहा है, इसमें भी एक्स खेल रहा है ना, तो एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ बच्चों क्या बचेगा, x प्लस 2, कोई दिक्कत बच्चों नहीं। अब यहाँ पर सर दोनों कोई नहीं खेल रहा, अरे कैसे नहीं खेल रहा भैया, 6 को लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 खेला कि नहीं खेला, खेला सर जी। कौन खेला, 3, 3 इसमें भी खेल रहा, 3 इसमें भी, 3 कॉमन ले ले भैया, तो हो जाएगा x, और 3 बाहर कर लिया हूँ तो क्या बचेगा प्लस 2, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब जो दोनों ब्रैकेट में समान है उसको एक ब्रैकेट में कर लो x प्लस 2 और इसको यहाँ कर ले x प्लस 3, ये हमारा हो गया क्या बच्चों, गुणनखंड, ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड। आपको समझ में ये बातें, अच्छी बात है, नोट कीजिए। अब ये थोड़ा समझते हैं, तो थोड़ा सस्ता वाला था गुणनखंड, आपको समझाने के लिए कैसे प्रक्रिया होती गुणनखंड की, इसलिए बताया गया। अब समझते हैं थोड़ा बड़ा सा गुणनखंड, कैसे क्या करने पर क्या होगा, कोई दिक्कत बच्चों, नोट कीजिए। हाँ बच्चों, चैनल का नाम क्या है, चैनल का नाम मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, चैनल का नाम है अर्जुन मौर्य एजुकेटर्स, क्या है बच्चों, एजुकेटर्स, ये हमारा चैनल नाम है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, चलो यहाँ पर ले लेते हैं क्या बच्चों, 2x स्क्वायर, क्या ले लिया 2x स्क्वायर, और यहाँ पर ले लिया बच्चों
9 और यहाँ पर ले लिया है 11x। ये हमारा क्या है बच्चों क्वेश्चन है। 2x² प्लस 11x प्लस 9। अब इसका भी क्या करना है, कोई हमारा बीजीय व्यंजक है बच्चों, क्या है बीजीय व्यंजक है, इसका क्या करना है वही गुणनखंड ही करना है। तो आपको 3 स्टेप याद है, अच्छी बात याद है। तो आप फर्स्ट स्टेप देखिए, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करेंगे बच्चों, आप पहला पद गुणे अंतिम पद। तो पहला पद क्या है 2x², अंतिम पद क्या है बच्चों 9, तो 9 दूनी 18x²। कोई दिक्कत भैया, अच्छी बात नहीं दिक्कत है। अच्छा चलो आगे देखें, स्टेप नंबर सेकंड देख लो क्या है, आपको इसका क्या करना पड़ता है गुणनखंड करना पड़ता है। तो 18 और यहाँ x², x² लिख सकता हूँ x गुणे x, कोई दिक्कत किसी को। 18 काटिए भैया, काटने का तरीका बताया गया है, आप सब छोटे नहीं रह गए हैं। अब यहाँ पर क्या बच्चों 2 9 18 कट गया। अब यहाँ पर 9 विषम है तो 3 त्रिका 9 और 3 इकन्नी 3, कोई दिक्कत है नहीं, अच्छी बात है। अब आप क्या करेंगे भैया, स्टेप नंबर थर्ड देख लीजिए, स्टेप नंबर थर्ड। ठीक, अब आपको ऐसा गुणनखंड खोजना है जो गुणा करने पर 18 आ जाए और जोड़ने पर क्या आ जाए भैया, का आ जाए और 11 आ जाए। चलो ठीक है। अब देखिए यदि मैं कर देता हूँ क्या, 2 3 आई 6 और यहाँ लिख लिया 3, चलो ठीक है। और एक एक्स इसमें लगा दिया, एक एक्स इसमें लगा दिया। अरे भैया यदि 6x गुणे 3x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 त्रिका 18 और एक घात इसका गुणा है तो घात जुड़ जाएगी ना भैया, तो 18x²। अच्छा गुणा करने तो 18x² मिल ही गया, का जोड़ने पर देखो आ रहा है 11x। अरे अच्छा 3 जोड़ेंगे 9x होगा ना भैया, तो ये वाला फैक्टर सही नहीं है। कहने का मतलब ये हमारा गुणनखंड सही नहीं। हमें ऐसा गुणनखंड खोजना है जो हमारे दोनों नियम पालन करे। पहला क्या, गुणा करने पर 18x² मिल जाए और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए भैया 11x, तो ये नहीं हो सकता। आगे और आगे चेक करते हैं। अच्छा देखो 3 त्रिका 9x और प्लस 2x भैया, और 9 2 करेंगे तो 11x हो जाएगा और दोनों गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18x² होगा कि नहीं होगा, तो ये फैक्टर बनेगा भैया। चलो ठीक है, अब यहाँ 2x² लिख लेंगे और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। कहाँ बदलाव होगा, बीच में, तो बीच में करो बदलाव, क्या हो जाएगा भैया प्लस 9x और प्लस क्या 2x, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में सिर्फ कॉमन x मिल रहा है, ले लो। यहाँ पर क्या बच्चे का बच्चों 2x, देखिए सिर्फ दोनों में क्या खेल रहा है, एक साथ खेल रहा है, तो यहाँ 2x और प्लस 9। अच्छा ठीक है सर, जिसमें तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। अरे मिल रहा भैया, ध्यान से देखिए, क्या अगर मल्टीप्लाई 1 से कर दे किसी सिर दर्द कर रहा है, अरे भैया दोनों में अगर 1 से गुणा कर दे का आपका सिर दर्द कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर या 1 से भाग करने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक दोनों में कॉमन है कि नहीं है, तो एक कॉमन ले लो बच्चों, क्या बचेगा, अरे 2x, क्योंकि एक बाहर कर लिया हूँ और एक यहाँ से बाहर, तो क्या बचेगा कोई दिक्कत। अच्छा गुणनखंड करते समय ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों ब्रैकेट ही सेम नहीं आ रहे तो भैया आपका फैक्टर क्या है, गलत है, आपने ऊपर कहीं गलती कर दी है। तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस 9 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1। बच्चों यही गुणनखंड है, देखिए दोनों ब्रैकेट के बीच में गुणा होगा और 2 खंडों में हमने बांट दिया, इसी का नाम है गुणनखंड। और किसका गुणनखंड है, बीजीय व्यंजक का गुणनखंड था, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। देखिए अभी मैं कुछ सिलेबस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आज ही नया वीडियो मतलब अपना आईडी बनाया हूँ, तो मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, कैसे वीडियो आ रहे हैं, क्या क्वालिटी है। आप सबको कल से चैप्टर वाइज हाई स्कूल की मिल जाएंगे। ठीक बच्चों, ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक करिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।